नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब लाइट और डिविनिटी डिवाइन ग्रंथ से एक सत्संग श्रवण करेंगे। वो सत्संग श्रीमती ललिता माथुर आंटी जी का है, जो कि लाइट और डिविनिटी ग्रंथ में है। महाराज ने अप्रूव किया था। आज ललित माथुर आंटी उस सेशन को पढ़ेंगी और सिद्धार्थ माथुर अंकल जी सेशन को मैनेज करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है गुरु परिवार की तरफ से। मैं ललित माथुर आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपना सत्संग पढ़ें। जय गुरु जी। ओवर टू यू ललित आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी की संगत को भी मेरा प्रणाम हम सारे परिवार की तरफ से। थैंक यू गुरु जी, वासनंग के हमें ये आज अवसर दिया गया। हमारा सौभाग्य है कि हमें ये चांस मिली है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लाइट ऑफ डिविनिटी में से पढ़ें, क्योंकि ये गुरु जी का ही आदेश था, उन्हीं के कहने पे ये लिखा गया था। तो इसलिए ये बहुत ही इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड इट्स आवर वे ऑफ पेइंग अ हम्बल ट्रिब्यूट टू गुरु जी। इतनी गुरु जी की हमारी परिवार पे असीम कृपा रही है कि उसका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। तो कभी शब्द ही काफी नहीं है हमारे पास उसके लिए। तो बट दिस इज जस्ट अ हम्बल एफर्ट। एंड वासन अंकल, अगर आपकी परमिशन हो तो ये 2006 में लिखा था, तो अगर थोड़ा सा आप परमिट करें तो हम साथ साथ ही थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे उसी चीज के बारे में जो लिखी गई थी, उसके बारे में जो और कुछ हुआ अपडेट जी कर आंटी। देंगे। जी आंटी, ठीक है। बिल्कुल आप ठीक कह थैंक रही हैं। जो यू। भी सत्संग लिखे हुए हैं उसमें आप जो भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकती हैं। जय ठीक गुरु है। जी। ओवर टू जय यू। गुरु। जय। Seeing with the eyes of faith, my obeisance to the lotus feet of Shri Guruji. I wish to express my deep reverence and gratitude to Guruji for all the wonders that he has wrought in our lives. We are truly blessed, for we have been taken into Guruji's fold. He is God incarnate, an embodiment of Lord Shiva, and at the same time an extremely human, approachable, understanding Supreme Power who guides you to the right path, urging you to rise above ritualism and orthodoxy. He has given a different meaning to our lives, our interpretation of religion and faith. Everything has been simplified beyond measure. यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी रिचुअलिज्म के बारे में। गुरु जी की बहुत ही सिंपल फिलॉसफी थी। वो कहते थे अच्छे कर्म करिए, अच्छे इंसान बनिए, एंड दैट आई फील इज द ट्रू एसेंस ऑफ रिलीजन। अगर हम ये सब करने लगे तो कुछ कुछ हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे आपस में। बिल्कुल बेसिक एसेंस है ये, मुझे लगता है जो गुरुजी ने हमसे कहा था। वो बिल्कुल वो इस इन सब चीजों में नहीं पड़ते कि हमेशा कहते थे कुछ वहम नहीं करने चाहिए, कुछ चोचले नहीं रखने चाहिए, किसी भी चीज की वो उसमें रिचुअलिज्म में नहीं वो करते थे। उन्होंने हमसे तो सिर्फ कहा था कि शिव पुराण का एक अध्याय पढ़ ले रोज। अब इट इज सच अ सिंपल थिंग टू डू। कभी तो वो कुछ सिर्फ 7-8 लाइन्स होती है, कभी आधा पेज होता है, कभी एक पेज, कभी 2-3। सो इट्स नथिंग वेरी डिफिकल्ट। सिर्फ एक यही चीज कही थी, तो अब हम वो ही करते हैं कि एक हमारे जो सुबह का जो पूजा है वो शिव पुराण ही से पढ़ने से शुरू होती है। तो ये गुरुजी ज्यादा कुछ उसमें नहीं पढ़ते थे, फास्ट वगैरह में भी ज्यादा वो नहीं करते थे, ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। अब इसमें लेसन में चैप्टर में मैं बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने कृपा हमारे बच्चों पे करी। बट शुरू से बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम था, तो हमें किसी ने बताया था, किसी पंडित जी ने, कि थर्सडे का फास्ट रखना, तो वो बिना सॉल्ट के लिया जाता था। तो जब एम्पायर स्टेट हम जाने लगे तो वहां पे मैं बड़ी खुश होती थी कि जब रात को व्रत खोलती थी कि गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं कि कुछ ना कुछ मीठा जरूर होता था, कभी लड्डू कभी खीर। तो मैं अपना शेयर रोटी प्रसाद के साथ में वो खा लेती थी, सोच के कि नमक नहीं खाना है तो सब्जी। फिर एक आंटी ने टोका कि ये सही बात नहीं है,
ये प्रसाद है, इसको पूरे पूरे को लेना चाहिए। लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आई। फिर शिवरात्रि का हम व्रत रखते थे, हमारी मदर ने शादी के बाद से रखवाया था, तो वो भी उसमें वो कहती थी अन्न नहीं खाना है, और पूरे दिन रात को भी नहीं, और नमक नहीं खाते थे। तो एक दफे 2001 या 2002 की बात है कि गुरुजी ने हमसे शिवरात्रि पे कहा कि बड़े मंदिर आना। तो हम लोग गए। तो बहुत छोटी सी संगत थी उस दिन, आई थिंक हॉल भरा भी नहीं था। तो बिल्कुल आगे ही हम जाके बैठे थे गुरुजी के। तो गुरुजी ने थोड़ी देर में उठाया और मेरे से कहा जा लंगर खा के आ। तो मैं उठ के चली गई। तो पीछे वहां पे सब आंगन में बहुत सुंदर प्रसाद लगा हुआ, बहुत बढ़िया पूरी सब्जी सब बहुत बढ़िया। अब मुझे वही ख्याल था कि वो हमें नमक नहीं, अन्न नहीं खाना है। तो मैं एक चक्कर लगा के आ गई और फिर आके बैठ गई। फिर गुरुजी ने दूसरी दफा मेरे से कहा जा लंगर खा के आ। और हम इतने मंद बुद्धि के हम फिर भी नहीं समझे। फिर भी नहीं, मुझे मुझे लगा कि नहीं 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 नहीं, वो मदर इन लॉ का वो है, तो वो तो नहीं करना चाहिए। बट दूसरी दफे मुझे थोड़े बेर दिख गए। तो मैंने सोचा चलो ये बेर खा लेती, तो वो मैं बेर को उतर के फिर आके बैठ गई गुरुजी के आगे। गुरुजी ने मुझे फिर तीसरी दफे नहीं कहा। बहुत वो एकदम, वो तो अंतर्यामी, उन्हें तो पता था कि ये अभी भी नहीं मानी, ढीठ है। मगर ये चीज हम करते रहे। 2013 में एक दफे शिवरात्रि में मंदिर गए। तो वहां पे बैठी भी, वैसे फिर मैं भी हेसिटेट करी, दिल्ली में गए थे। तो जब प्रसाद, लंगर प्रसाद आया थाली, तो मैं सोची, इत्तेफाक से मेरे साथ ही मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड थी। तो वो, उसने कहा, मैं हेजिटेट करी थी कि मैं ले जाऊं शाम को घर पे खाऊंगी। उसने कहा शिवलोक में बैठी हो और ये क्वेश्चन करी हो कि प्रसाद खाएं कि नहीं खाएं। पर उस दिन जैसे कि गुरु जी ने उन्हीं से कहलवाया था, उस दिन फाइनली 2013 में मुझे ये बात समझ में आई कि प्रसाद इज प्रसाद, नॉट टू बी क्वेश्चन कि फीका है कि मीठा है कि नमकीन है कि प्याज है कि नवरात्रों में प्याज नहीं खानी। उस दिन से हम गुरु जी का प्रसाद जैसा भी हमें जो भी मिलता है वो लगता है। तो इतनी गुरु जी की चीजें हमें इतनी देर में जाके समझ में आती है। कुछ कुछ चीजें तो गुरु जी को तो कभी हम संपूर्ण रूप में तो समझ ही नहीं सकते। कुछ हमेशा वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू लर्न कि इतने पहले उन्होंने कुछ कहा था, उसका मतलब सडनली अप डाउन करता है। तो ये मेरा मतलब था कि वो रिचुअलिज्म में नहीं बिलीव करती। I'll continue. Blessed was the day when we first came into Guruji's Sharan. The first time my father had been to him, he had asked for us. He knew where my husband was posted and that our daughter Aditi had a problem, the rubella syndrome. This was in April of 1995. I was delighted. I had contracted German measles in my first trimester. Consequently, Aditi was born with multiple problems that resulted in visual impairment. During her first 2 years, she underwent 5 eye surgeries, 3 for removal of cataract, 2 because of glaucoma. In spite of all these interventions, her gross vision improved only slightly. All the time, the doctors at AIIMS painted a very bleak picture. Since her retina had been damaged, they felt that there was little hope that she would regain her vision. Besides her gross visual anomalies, her PDA had not closed. ये एक छोटा सा हार्ट के बाहर डक्ट होता है, ये भी फिर उसका एम्स में जब वो 3 साल की हुई थी तो बंद कराया था. That was corrected surgically in her 3rd year. All her developmental milestones had been delayed. After much physiotherapy, she started walking at 3, and we began sending her to school. Psychological testing had shown her IQ to be between 70 and 79. The psychologist concluded that she had to be put under the care of special educators in a slow learner section. Things changed dramatically after we came under Guruji's protection. Aditi was then 12 years old and still at the special section of Sadhu Vaswani school. After receiving Guruji's Adesh, through my father, we promptly went to the mandir at Greater Kailash, New Delhi. I request Siddharth to add this. कि कैसे हम गुरुजी से पहली दफे. जय गुरु जी. संगत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम गुरु जी से
1995 23 मार्च को और मिले थे। और ये गुरुजी की ही लीला थी कि उन्होंने उस दिन का निश्चित हमारे लिए किया था। मैं इसका विस्तार से आगे बताऊंगा, बट इतना ही कहूंगा कि वो दिन ऐसा हमारी एच्ड है मेमोरी में, हमारे हार्ट्स में, कि उसको हम शब्दों में एक्चुअली नहीं बयान कर सकते। बट यही था कि वहां पहुंचकर वाकई में ऐसा लगा था कि हम एक सही जगह पहुंच गए हैं। और गुरु जी के शांत स्वभाव को, उनके मीठी वाणी सुनकर, और जैसे कि हम एक डिवाइन लाइट के सामने हम बैठ गए थे, बिल्कुल वही महसूस हुआ था। मैं इसका विस्तार से आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे इंटरप्ट ही करना चाहता था कि ये एक वो वाकया है। और 23 मार्च 1995 को। तो ये बहुत ही सौभाग्य था, हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि गुरुजी ने हमें बुलाया। मतलब गुरुजी ने माय फादर से कहा तो मुझे लगा कि ऐसे कोई महापुरुष बुला रहे हैं तो जरूर जाना चाहिए। तो इट वाज अ नोवेल एक्सपीरियंस जब हम गुरुजी के पहुंचे। वी हैड नेवर सीन सच अ फ्लैशी फ्लैम्बॉयंट गुरु। Guruji kept asking us to come back on specific days. On our 5th visit, he asked Aditi to start doing Surya Namaskar early in the mornings and have a glass of milk mixed with peanuts and mishri that he had specially blessed. She was to follow the instructions for 51 days. On the 21st day, she said that she could see better. We were ecstatic. You cannot imagine what joy and comfort this provided to our anguished souls. सुन बहुत हमें चिंता रहती थी हमेशा कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। एम्स के डॉक्टर तो बहुत ही कमिटेड हैं, बहुत डेडिकेटेड। हम आई हैव ऑल फुल प्रेज फॉर देम। लेकिन गुरुजी ने उसके लिए जो किया वो तो दैट वाज बियॉन्ड मेडिकल साइंस। इतने इसके पेपर्स हमने अब्रॉड भी भिजवाए थे, जहां भी हो पाया था। एंड एवरीबॉडी हैड सेड कि जो एम्स में हो रहा है वो बेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बट गुरुजी टुक ऑन फ्रॉम दैट पॉइंट एंड कितना इसको आगे पहुंचा दिया। तो जैसे वो कहते थे कि प्रैक्टिकल में करके दिखाया, तो इसके केस में तो बिल्कुल वो ही हुआ था। Soon Guruji left for Chandigarh, where he remained for the next 3 years. Twice we went to ask him to do something more for our daughter. He told us that he would do so after he returned to Delhi. मैं ये कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा जो अदिति सूर्य नमस्कार करती थी उसका मैं थोड़ा सा जिक्र यहाँ करूंगा। जैसा गुरु जी का आदेश था कि सूर्य नमस्कार सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो ये जी 5:30-6 बजे के बीच में जब सूर्य उदय होता है, तो ये अदिति उस टाइम 11 साल की ही थी, लेकिन इसने बड़ी निष्ठा और बड़े उससे ये सारा जो गुरुजी ने बताया था कि 108 दफा इसको जल अर्पण करना है। तो मेरी मदर के साथ अदिति सुबह ही तैयार होके और ये करती थी। और जैसा गुरुजी का आदेश था कि जल चढ़ाते समय वो जल की धार में से सूर्य को देखती थी। और वही जैसे सिस्टर ने बताया कि 21st डे पे ही एकदम से अदिति ने महसूस किया कि उसकी दृष्टि में बहुत सुधार आया है। तो गुरु जी की असीम कृपा है, अनंतम शुक्राना गुरु जी का, हर पल का शुक्राना। जी आगे बढ़िए। On Baisakhi Day 1998, I was thrilled beyond measure. मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो जैसे ही वापस आई, वो भी देखिए गुरुजी की टाइमिंग, जैसे ही मैं घर वापस आई, दरवाजा खोला तो घंटी बज रही थी फोन की। तो मैंने उठाया एंड गुरुजी वाज ऑन द फोन. He asked us to come to the mandir at Sultanpur in the evening. Thereafter, I started urging him to do something more for Aditi. फिर पीछे पड़ गए हम कि नहीं गुरुजी आपने बहुत किया, लेकिन थोड़ा सा और कर दीजिए, थोड़ा और ठीक कर दीजिए. He did in his own fashion. Guruji first came to our house in June 1998. उन्होंने पीछे पड़े थे तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं घर पे, उन्होंने कहा हाँ बताऊंगा करूंगा। एंड फिर एक दिन उन्होंने ऐसे ही कहा कि परसों मैं घर आऊंगा। एंड गुरुजी इतने अंडरस्टैंडिंग थे, उन्होंने कहा बस एक सिंपल सी चाय
और कड़ा प्रसाद बना लेना और कुछ लोगों को बुला लेना। मतलब इतने ज्यादा, जब तक हमने कोई सत्संग नहीं अटेंड किया था तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो फिर एक आंटी से पता चला कि उनको पकौड़े पसंद है, तो हमने फिर पकौड़े बनाए, कड़ा प्रसाद के साथ में वो बना दिया। मगर उस दिन का जो करिश्मा है वो तो बयान ही नहीं कर सकते हैं। मतलब ओवरनाइट गुरुजी ने इतनी इसके ऊपर कृपा करी। The very next morning, we were excited no end. Aditi could overnight read newspaper, find newspaper print. हम इसको encourage करते थे कि न्यूज़पेपर हेडलाइन पढ़ लेती थी, और नीचे का तो ऑब्वियसली बहुत छोटा न्यूज प्रिंट तो नहीं पढ़ सकती थी। तो जिस दिन गुरुजी शाम को आए हैं, ये उस दिन नेक्स्ट डे की बात है, हमारी सिस्टर इन लॉ जेठानी भी आई हुई थी, तो हम लोग चाय पी रहे थे, सुबह सुबह की बात है 7 बजे, और ये कुछ पढ़ने लगी। तो मुझे लगा कि मुझे लगा कि शायद कुछ टीवी पे सुन रही है और वो रैटल ऑफ कर रही है। लेकिन फिर जो ध्यान से देखा तो आप ऐसे कैसे वर्ड टू वर्ड बता सकती थी। फिर देखा कि ये जो पिछले दिन भी नहीं पढ़ रही थी न्यूज प्रिंट, वो इसने पूरा का पूरा न्यूज प्रिंट पढ़ लिया। एक हफ्ते पहले मैंने ओपन स्कूल की इसके लिए बुक्स मंगाई थी 10th क्लास की, वो भी अगर आप लोग ने किसी ने देखा है तो वो बहुत ही छोटा प्रिंट, न्यूज़पेपर प्रिंट से ही जैसे बराबर होता है। तो इसने, मैंने कहा कि अच्छा वो बुक ला, और वो एक हफ्ते पहले मुझे इतनी डिप्रेशन हो रही थी कि ये वो नहीं पढ़ पा रही थी, और इसने उस बुक में से भी पढ़ के सुना दिया। तो ऐसे गुरुजी ने ओवरनाइट इसकी विजन कैसे ठीक कर दी, जो वो कह रहे थे कि प्रैक्टिकल में करके दिखा, वो ही उन्होंने करके दिखा दिया। She could read her class 10 textbooks, which only a week ago she could not. If this is not divine intervention, what is? This miracle could have been wrought only by God himself. Since then, there has been no turning back. All of Aditi's biological parameters have picked up. She cleared her class 10 and 12 in the first division and also her first year of BA in social work. She is now continuing graduate. ये 2006 का था, फिर उसके बाद में उसने अपना BSW किया, MSW किया, फिर उसने B.Ed करी इन स्पेशल एजुकेशन, एंड गुरुजी की कृपा से ऑल विद द फर्स्ट डिवीजन। आई मीन ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए कि स्पेशल स्कूल में हमें भेजना पड़ता था इसको, और कैसे गुरुजी ने कहां से कहां इसको पहुंचा दिया। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और ये गुरु जी ने कहा भी था कि देखिएगा ये कहां से कहां पहुंचती है, और वो आज हम सबके आंखों के सामने वो स्पष्ट है। वही है कि गुरु का वचन कभी ना जाए खाली। तो जो गुरु जी की वाणी होती है वो हमेशा ही सत्य ही होती है। जय गुरु जी महाराज। ललित आंटी, सिद्धार्थ अंकल, आपके घर में गुरु जी महाराज जून के महीने में आए थे, थोड़ा सा विस्तार से बताएं प्लीज। हाँ अंकल, बिल्कुल। वो ऐसा हुआ कि उन्होंने, मतलब जैसे मैं बता रही हूँ, 2 दिन पहले ही कहा, और उन्होंने कुछ लोगों को बुला लें, तो हमने कुछ रिश्तेदार और कुछ फ्रेंड्स बुला लिए थे। तो इतना सिंपल, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि इतने गुरुजी सिंपल थे, कुछ तो डिमांड ही नहीं करते थे, कुछ भी डिमांड नहीं करते थे, और कुछ थोड़े से लोगों को लेके आए थे। बहुत आनंद। और इसका तो मैं इसका एक्सपीरियंस का तो बयान करना, मुझे मेरे माय वर्ड्स फेल मी, कि कैसे, मतलब जो बच्चा जरा सा भी नहीं पहले पढ़ पा रहा था, कैसे एकदम से उसने कितना वो छोटा प्रिंट पढ़ लिया। इट इज समथिंग विच मतलब हमारी बुद्धि के तो बियॉन्ड ही था। मतलब इतनी खुशी हुई कि बस हम बता नहीं सकते कि ओवरनाइट जो गुरुजी ने जो मिरेकल किया, मिरेकल तो बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत ही ऑर्डिनरी, मतलब मेरे लिए उसके लिए शब्द ही नहीं है कि जो उन्होंने उस वक्त जो उसके लिए कर पाया। जी आंटी, ललित आंटी, जैसा कि मैंने पिछले सत्संगों में सुना था कि गुरु जी महाराज जब आपके घर में आए थे, जी तो शिव आरती प्रथम बार आपके घर से गाई गई थी। जी। मैंने तो थोड़ी सी कोशिश की थी। गुरुजी एक्चुअली 3 दफे हमारे पधारे थे, तो उन्होंने चरण रखे थे, तो जो तीसरी दफे पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ आया, तो वो जरा प्लान नहीं था। तो बिल्कुल जब गुरुजी जा रहे थे तो मैंने थोड़ी सी जल्दी से अपनी पूजा की, लेकिन सिद्धार्थ ने बहुत कायदे से, तब तक हमें थोड़ा और समझ आ गया था
तो हमने सोचा कि अच्छे से ढंग से करेंगे। तो सिद्धार्थ मैंने अंकल कुछ बताएं आप। हाँ, जी, ये हम- बताएंगे जब इनके पास आए। अंकल, हमारे घर गुरुजी गुड़गांव में 22 जून 2005 में आए थे। हम लोग को एक्चुअली हम लोग पहले साकेत में थे। जब हम पहली दफा गुरुजी से मिले थे 1995 में, तब हम साकेत में थे। फिर 2003 में गुरुजी ने हमें गुड़गांव भेजा नवंबर में। तो जब यहाँ फिर फादर ने एक प्लॉट देखा और उस पर फिर कंस्ट्रक्ट किया। तो जब घर बन गया तो मार्च 2005 में मैं और फादर हम लोग गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए रिक्वेस्ट करने के गुरुजी आप चरण डालिएगा। तो उन्होंने कहा मैं आऊंगा। और फिर उन्होंने सिस्टर को ही हमारे घर वेडनेसडे था जिस दिन आए थे 2005 में। और संडे को उन्होंने सिस्टर को फोन पे कहा कि मैं आपके डैडी के घर जाऊंगा। और ये गुरुजी की देखिए कितनी असीम उनकी कृपा, उनकी अंडरस्टैंडिंग के उन्होंने सिस्टर से उनके ये शब्द थे कि डैडी को परेशान नहीं करना, सारा इंतजाम खुद ही करना और बिल्कुल सिंपल रखना। ये वर्ड्स उनके बहुत स्ट्रेसफुल थे। और आई थिंक हम सबके लिए आज ये एक लेसन है कि ये गुरुजी के खुद के वर्ड्स थे कि सत्संग सिंपल सिंपल रखिए। रखना चाहिए जी, Simple तो उन्होंने नहीं। बल्कि अंकल यहाँ तक कि उन्होंने ये बताया कि आप हल्दीराम के मोतीचूर के लड्डू रखिए, चाय प्रसाद रखिए। और और बिल्कुल ये उनकी जो थी कि फादर को कोई कष्ट ना हो। मतलब हमेशा गुरुजी जो एक हमने बात देखी कि बहुत बहुत कंसिडरेट होते थे एल्डर्स के लिए। और जितने भी संगत के एल्डर्स होते थे और खासतौर पे फादर के लिए तो बहुत ही, जब भी फादर जाते थे शुरू में फादर नीचे बैठ पाते थे तो गुरुजी हमेशा उनको अपने पास ही राइट साइड पे बिठाते थे। पहले ग्रेटर कैलाश में भी, फिर बाद में एम्पायर स्टेट में भी। तो उस दिन ऐसा हुआ कि उत्साह तो हमें शुरू से ही था कि गुरुजी आएंगे, जब से उनसे रिक्वेस्ट करी थी। पर फिर जब 2 दिन पहले पता चला तो मन तो ये कर रहा कि हम क्या नहीं करें। पर गुरुजी ने बड़े सिंपल इंस्ट्रक्शंस ये भी दिए थे कि रिश्तेदारों को ना इकट्ठा करें। तो उस टाइम में हम एकदम से समझ नहीं पाए क्योंकि हम मन में ये विचार था कि जब गुरुजी आएंगे तो वो एक तरह से हमारे घर की हाउस वार्मिंग भी हो जाएगी, तो उसी टाइम बाकी घर वालों को भी बुला लेंगे। लेकिन जब गुरुजी की ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस थी तो वो बात हमें धीरे धीरे समझ ये आई कि गुरुजी जब फैमिली में से एक भी जना जाता है तो गुरुजी लेफ्ट राइट सब तरफ फैमिली के सभी मेंबर्स को ब्लेस कर देते हैं। और उस दिन उन्होंने जो कहा था वो ये कहा था कि आप अपने नेबर्स को और नई संगत को जोड़िएगा। तो जी अंकल। जी, तो इतनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस होती थी गुरुजी की। एक और उस दिन का जो आपने आरती का जिक्र किया था अंकुर, तो ऐसा हुआ कि हमें नर्वसनेस तो रहती है, ये जानते हुए भी कि करने वाले गुरुजी ही हैं। लेकिन मैंने सिस्टर से रिक्वेस्ट करी कि एक दिन पहले 22 जून से 21 जून को आप आके और हमारे साथ ही रहिए ताकि जो भी इंतजाम करने वो कर लेंगे। तो हम 21 जून की शाम को हमने ये सोचा कि चलो आरती की थाली तैयार कर लेते हैं। और एकदम से ये बात आई कि अरे जो हम आरती बनाते हैं दिए में तो वो अक्सर डिप कर जाती है। तो ये सोचा कि चलो 2 जगह कर लेते हैं। तो हमने आरती 2 थालियों में लगा ली। संगत जी जब गुरु जी आए विराजमान हुए उसके बाद बहुत सुंदर सब चलता रहा। वो गुरु जी ही लीला कर रहे थे। तो जब गुरु जी उठे जाने के लिए तब हमने सोचा कि अब हम आरती कर लेते हैं। तो आरती लेके आए और शुरू ही करी थी और जो हमने सोचा था कि वो डिप कर जाएगी वो वैसा ही हुआ। तो संगत में से किसी ने ये बात कही कि चलिए आरती हो गई है। गुरु जी ने उसी टाइम हाथ ऐसे किया। आई थिंक डीप डाउन ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी समझ रहे थे
हमारी भावना को, और उन्हें पता था कि दूसरी थाली तैयार है। और मुझे शायद 30 सेकेंड्स ही लगे होंगे वो दूसरी थाली लेके आने में, पर गुरु जी ने हमारी पूरी आरती स्वीकार करी। और इसके लिए किस शुक्राना किस तरह से उनका शुक्राना कर सकते हैं, शब्द नहीं है। जी शब्द नहीं मिलते। लेकिन ये छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन ये इतना गहरा इम्पैक्ट करती हैं कि मतलब हम शायद जब तक जीवित हैं तो ये बातें जरूर हमारे जहन में एच्ड रहेंगी। और गुरु जी की वाकई में बड़ी बड़ी असीम कृपा है कि वो उनका स्वभाव था कि उन्होंने ये समझा था कि हमारी थाली तैयार है और हम पूरा आरती पूरी करना चाहेंगे, तो उन्होंने उसको पूरा होने दिया। तो जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। जो अंकल ये जो वर्तमान में आरती गाई जाती है उसी जी का हाँ। श्रवण हुआ था। जी अंकल, ये अनुराधा पोदवाल जी की वही हमने प्ले करी थी। जी 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 जी। और जी आंटी, ओवर टू यू आंटी। जी आंटी। जी Thank you. We could not have imagined 13 years ago that Aditi would achieve all this. With Guruji's divine blessings, Aditi has come a long way. Not only her vision, both distant and close, picked up, but her learning power has also increased tremendously. There is frequent improvement in her vision. At an eye test last year in 2007, we found that she could read one more line in the eye testing chart. Aditi is now a confident youngster with supreme faith in Guruji. All this has meant a lot to us. From constant worry, anguish, and brooding about her future, I have shed all my fears, and I'm convinced that Guruji will take care of her. I'm now at more peace with the world and have stopped asking why me. बहुत ये लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं तो हमेशा ही पूजा पाठ करती थी, मेरे साथ क्यों, और फर्स्ट चाइल्ड. Guruji has not only changed our lives, but also given us the courage and strength to face problems more bravely. Faith in him has led us to trust that he is looking after our affairs and that nothing can go wrong. Now, I'm going to narrate 3 incidents of how Guruji ने कैसे हमारे husband की जान बचाई. 3 दफे उनकी, 2 दफे मेरे बेटे की. इसमें यहाँ पे बेटे की एक ही वाली जिक्र है तो मैं उसका भी बताना चाहूंगी. Guruji's blessings have extended to the rest of the family also. He has saved my husband's life thrice from fatal mishaps. एक दफे दिल्ली में ये पोस्टेड थे तो इनको हैदराबाद जाना था टूर पे, और हैदराबाद से वारंगल. तो जब वारंगल से वापस आ रहे थे तो ये हुआ. Once in a head-on collision with an Ashok Leyland truck, which left his taxi so battered that those who saw it presumed that the passengers inside must have been killed. वो जैसे गांव वाले आ जाते इकट्ठे तो उन्हें लगा कि ये बिल्कुल इतना जबरदस्त वो क्रैश हुआ था कि टैक्सी तो बिल्कुल उल्टी साइड पे फेस कर रही थी और कोई बचा ही नहीं होगा. लेकिन गुरुजी साथ थे. Moment before that accident, he had dozed off, yet came out unscathed with only a chipped tooth and a couple of stitches near his eyebrow and upper chin. Interestingly, he had offered Jal an elaborate puja at a Shiv Mandir in Warangal before starting on this tour, something which he normally does not do, especially on official tours. वो इनके साथ जो ऑफिसर थे उन्होंने एक वारंगल के मंदिर में शिव जी का मंदिर, उन्होंने कहा कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है तो यहाँ पे आप 108 दफे जल चढ़ाया. तो इनको बल्कि बहुत ऊंचा शिवलिंग था तो स्टूल पे चढ़ के तो ये भिना भी रहे थे कि नहीं जाना है सीधा, ये अभी नहीं, बट वो गुरुजी की मर्जी होगी. और गुरुजी ने इसी तरह से इनको बचाया. ये तो पहला इंसिडेंट था. फिर देखिए ना बचाने. और मैं उसके बाद में जब गुरुजी को थैंक करी, हैदराबाद इनको 2 दिन रखा गया अंडर ऑब्जर्वेशन, MRI कैट स्कैन वगैरह सब हुए. तो गुरुजी को नेक्स्ट डे जब मैं बताने गई तो मेरे बताने से पहले ही गुरुजी ने कहा देखा बचा लिया. मतलब तो अंतर्यामी और वही सब करने वाले, वही बचाने वाले. फिर दूसरी दफे on 13 December 2001, when terrorists attacked Parliament House, my husband was the last one to get safely in the nick of time.
वो आप सबको याद होगा जब 2001 में अटैक हुआ था तो टेररिस्ट ने पार्लियामेंट हाउस पे अटैक किया था एंड देयर वर अबाउट 6-7 कैजुअलिटीज। तो ऐसा गुरुजी ने बाल बाल बचाया कि ये जैसे ही अंदर घुसे, वो दरबार ने इनको रोका कि हाउस एडजर्न हो गया, आप साहब आज मत जाइए अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो हाउस में नहीं जाना, किसी से मिलना है। तो वो उस दरबार के बेचारे के लास्ट वर्ड्स थे, और ही वॉज द फर्स्ट टू बी शॉट डाउन। और ये जैसे ही अंदर इन्होंने कदम रखा और पीछे से दरवाजा बंद हो गया, और जैसे जैसे ये कॉरिडोर में जाते गए वैसे वैसे वो उसके शटर्स डाउन हो रहे थे। तो एक दफे तो कुछ इनको लगा अटपटा, फिर लगा कि वो उस वक्त एयर गन चलाई जाती थी बंदर भगाने के लिए, तो इन्हें लगा कि वही है। मच लेटर ही फाउंड आउट कि इट वाज नॉट दैट। Seconds after he entered the building, shots rang out, and the guard who had ushered him shot dead. Guruji was surely looking after my husband. अब आप सोच सकते हैं कि मैं उस वक्त पढ़ा रही थी, पर मुझे पता था कि इन्हें पार्लियामेंट हाउस जाना है, और न्यूज चैनल्स पे सब पे ये आ रहा था ऐसे टेररिस्ट अटैक हो गया। 6-7 घंटे कोई कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि वो जामर्स लग गए थे, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या। लेकिन गुरुजी बचाने वाले, मतलब इमेजिन एक सेकंड बाद ही उस बेचारे गार्ड को टेररिस्ट ने शूट डाउन कर दिया। एक सेकंड से बिल्कुल बाल बाल गुरुजी ने बचाया। फिर तीसरी जो इंसिडेंट था, वो तो गुरुजी मेरे से बहुत कहते थे कि उठ के सुना, शेर वाला किस्सा सुना। ये गुरुजी को ये वाला तो बहुत ही वो था। ये सितंबर 2005। हाँ हाँ। जी। The third narrow encounter was with a leopard on the Srinagar golf course. हस्बैंड की हमारी पोस्टिंग थी एज होम सेक्रेटरी श्रीनगर में, तो थोड़ी सी गलती इन्होंने करी कि थोड़ा सा शाम को जरा लेट हो गया था, तो ये वॉक पे गए, तो गोल्फ कोर्स पे लगा कि यहाँ तो बहुत सेफ है, यहाँ तो कोई वो नहीं है, तो ये उस पे निकल गए। अब जब आधे रास्ते पहुंच गए तो इन्हें कुछ ऐसा लगा कि एक फरी सा एनिमल इनकी तरफ आ रहा था, और तो इनको लगा कि ये इतनी प्रोटेक्टेड एरिया है, कैसे यहाँ पे कुत्ता कैसे आ गया। और जब वो और पास आया तो इन्होंने देखा कि तो फुल ग्रोन लेपर्ड था, और वो स्विशिंग इट्स टेल, तो बिल्कुल जैसे कि रेडी टू पाउंस, रेडी टू अटैक। अब इन्हें कुछ और समझ में नहीं आया, तो इन्होंने उसको शू शू कर दी। अब वो देखिए कि गुरुजी ने वहां भी कैसे बचा लिया, कि कौन समझ सकता है कि लेपर्ड रेडी टू अटैक, और वो हो गया। इन्होंने इनके पास उस वक्त इत्तेफाक से मोबाइल भी नहीं था, वो भी गाड़ी में छोड़ आए, सिक्योरिटी गार्ड भी सब बाहर थी 2.5 किलोमीटर दूर, तो ही कुड नॉट क्राई आउट फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प। और फिर ये वापस चलने लगे, और 2.5 किलोमीटर गेट था, और गुरुजी ने बचा लिया। तो ऐसे मिराक्युलस एस्केप्स हुए। और तीनों दफे गुरुजी को जब हम शुक्रिया करने गए तो पहले ही देखा, एक दफे उन्होंने कहा कि देखा सेकंड लाइफ दी थी, एक दफे कहा कि देखा बचा लिया, देखा ना, उनके तो करिश्मे वो ही जानते कि कैसे 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 उन्होंने वो किया। फिर ऐसी बेटे के साथ भी एक तो यहाँ पे है, मैं सुनाती हूँ। इन 1997 my son who was riding pillion on a motorbike without a helmet was knocked down by a speeding car. ये कॉलेज में उस वक्त था, सेकेंड ईयर में, तो एक फ्रेंड चला रहा था, पीछे पीछे से वो आके मार दी गाड़ी। Anything could have happened, from a whiplash injury to the paralytic fate of Christopher Reeves or worse. Miraculously, he had no major injury. Guruji had come to our rescue. When my son was fit enough, he went to Guruji, who told him that he had given him a second life. और मतलब ये देखिए गुरुजी ने कैसे, मतलब डॉक्टर ने भी, जो आरएमएन में इनको ऑर्थोपेडिक्स देख रहा था डॉक्टर, उसने भी कहा जान बच गई बच्चों। मतलब इतना इसके साथ भी क्लोज इनकाउंटर हुआ था। फिर दूसरी दफे वो गुरुजी के झोला छोड़ने के बाद की बात है कि 2010 में हम लोग गुड़गांव शिफ्ट कर गए थे, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स में काम करता था, तो ये वापस आ रहा था, तो कोई ऐसे 10:30-11 बजे का टाइम था, तो गेट्स में, तो आई थिंक या तो इसने ओवर स्पीडिंग या एक सेकंड को आंख लग गई। क्या हुआ कि एकदम गाड़ी ने समरसॉल्ट लिए, 3 समरसॉल्ट, एंड बिल्कुल ऐसे सीधे जाके खड़ी हो गई। तो पीछे कुछ बच्चे आ रहे थे कार में, उन्हें लगा कि ये तो ड्राइवर बचा नहीं होगा, बट फिर गुरुजी तो साथ है,
तो उन्होंने फिर ये जब गाड़ी ऐसे ही थी तो इसने दरवाजा जैम हो गया था, तो ये बेल्ट, इसने सीट बेल्ट खोली एंड ये खिड़की में से निकल के आ गया। फिर वो बच्चों ने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ आंटी, बट आप फिक्र मत करिए, गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई है, बट आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, हम इसको घर ला। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसके हाथ में क्या क्या बताऊं, खरोंच भी नहीं थी। थोड़े से स्प्लिंटर्स, वो शीशे जो टूटे उसके थोड़े से स्प्लिंटर्स से जो आधे सेकंड में मैंने ऐसे ब्रश ऑफ कर दिए। गुरुजी ने ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी उनसे बचाया है कि क्या क्या बताया। फिर एक और, ये भी 2011 गुरुजी के बाद की बात है। 2011 में जैसे मैं बताता, मैं पढ़ाती थी तो दिल्ली के स्कूल में, तो गुड़गांव से हम टैक्सी में जाते थे, उसमें 3 बच्चे भी थे, तो हमने भी उनके साथ ही पूल किया हुआ था। तो उस दिन आई रिमेम्बर 6 जुलाई थी 2011, जी गुरु जी जी। के बर्थडे से एक दिन पहले। तो वो उस दिन एक नया ड्राइवर आया जो हमारा नॉर्मल वाला था, उसने उसको कुछ काम था तो उसने अपने भतीजे को भेज दिया। तो ये जरा रैशली ड्राइव कर रहा था, तो मैंने इसको 3-4 दफे टोका कि इतनी तेज मत चलाओ, हम टाइम पे हैं, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। मगर उसने जो ये लूदी रोड की क्रॉसिंग है हैबिटेट सेंटर वाली, तो उस पे रेड लाइट जंप कर दी। और उधर दूसरी तरफ से लेफ्ट साइड पे मैं बैठी थी, मैंने देखा कि वो रेड लाइन बस आ रही है, और वो रेड लाइन बस ने आके बिल्कुल टैक्सी को ठोका। वो तो अपनी तरफ से ठीक आ रही थी, उसका तो ग्रीन सिग्नल था। टैक्सी हमारी गई 3 किलोमीटर दूसरी डायरेक्शन में। और इतना एकदम से, मतलब बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट, इतना जोर का वो सारा, उसके दरवाजे केव इन हो गए, खिड़की टूट गई, और मेरी पीठ मुझे लगा गई, इतना जबरदस्त दर्द। मैंने सोचा यही शायद एंड होता होगा, और बच्चे भी चीखे। तो जब गाड़ी जाके रुकी तो एक सज्जन आए और उन्होंने मेरे से कहा कि हाउ आर यू मैम। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मेरे तो लगता है मेरी पीठ गई, बट प्लीज जरा बच्चों को देख लीजिए। तो बच्चे हिस्टेरिकल चीख रहे थे। तो उन्होंने बच्चों से बात करी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो ठीक है, बस ये आप चिंता मत करिए, ठीक है बिल्कुल। और उनके जो अगले शब्द थे वो तो इतने आश्चर्यजनक। वो कहने लगे, व्हाई आर यू वरीड आंटी, आप तो गुरुजी के जानती हैं। मैं तो एक ही दफे गया हूँ, बट आप तो गुरुजी के बहुत जानती हैं, और गुरुजी आपको बचाएंगे, गुरुजी आपकी वो करेंगे रक्षा, आप क्यों चिंता। और उनके ये लफ्ज थे कि मेरे तो जैसे जान आ गई, बिल्कुल लाइक अ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ। और मुझे ये आज तक वो सज्जन कभी नहीं मिले, मैं देखती रहती हूँ संगत में। और ये बताइए, इतनी इतनी भीड़ होती है, इतनी संगत होती है, और जब तक तो हम अब थोड़ा कम जाने लगे, पहले तो बहुत जाते थे मंदिर। तो मगर एक दफे जो इंसान गया है उसको मेरी शक्ल कैसे याद होएगी। और वो इतना, हमने गुरुजी ने जो ब्लेस किया था, इतना छोटा सा तो लॉकेट। अब वो हम साड़ी पहनते थे, तो वो तो पल्ले में टक इन हुआ, और गाड़ी की शीशे टूटे हुए, उसमें से अगर वो लॉकेट दिख भी गया होगा, क्या शक्ल दिखी होगी इतने से लॉकेट में कि कौन से गुरुजी। तो वो तो खुद गुरुजी महाराज, साक्षात रूप महाराज आपके उनका। साथ ऐसे, आंटी महाराज बिल्कुल आपके ही, साथ। बिल्कुल वही खुद ही पधारे थे। और फिर उन्होंने, मतलब कौन किसी किसी जगह में ऐसे बॉदर करता है। फिर उन्होंने मेरे से कहा, अब बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा, मैं जल्दी से बच्चों को कहा कि भाई फोन ये सब कर दे अपने अपने घर में भी कहा। तो वो कहने लगे कि चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, मूलचंद हॉस्पिटल वहां से बिल्कुल 2 किलोमीटर था। तो मैंने कहा नहीं, मैं भी कितनी अनरीजनेबल हो गई उस वक्त। तो उनके में नहीं नहीं, RML, वो हम जो मैं भी बेटे के लिए बता रही थी डॉक्टर, वो हम सालों से उनके पास जा रहे थे, ऑर्थोपीडिक। तो मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ ऑर्थोपीडिक, बच्चों को भी प्रॉब्लम, मुझे भी होगा, पीठ में तो बहुत दर्द हो ही रहा था, कि आप RML ले जाइए। फिर कोई बात नहीं, मेरे पास गाड़ी है, मैं ले आता हूँ, मैं आपको ले चलूंगा। अब देखिए, वहां से 10 किलोमीटर दूर होगा कम से कम RML। कितनी अनरीजनेबल मेरी डिमांड थी। गुरुजी थे, वो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ले चलूंगा। और वहां ले गए। फिर कहने लगे बताइए और कुछ कर सकता हूँ। मैं कहा बस सिर्फ एक डॉक्टर को बुलवा दीजिए। तो वहां पे उन्होंने हम सबको, बच्चों को हम सबको ले गए, वहां व्हील चेयर मंगवाई मेरे लिए, डॉक्टर को फोन किया। कहने लगे और कुछ। मैं कहा बस अब बच्चों के गार्डियन को आने दीजिए, तो कोई एक भी, मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस होने वाली हूँ। मैंने कहा इनको बच्चों की जरा जिम्मेदारी है। तो वो बेचारे, उन्होंने जब तक इंतजार किया, जब तक हमारे एक पुराने
नेबर थे हमारे हस्बैंड ने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि गुड़गांव से आने में टाइम लगेगा, आप पहुंच जाइए। तो वो बेचारे पहुंच गए। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि ये आप इन अंकल का प्लीज नाम और फोन नंबर सब ले लीजिए, तो लेटर फैमिली एज अ फैमिली वीड लाइक टू थैंक हिम कि इतना इन्होंने किया। और उन सज्जन का एफआईआर में भी नाम दर्ज है। 1.5 महीने तक मेरा बेटा और मेरे ब्रदर ट्राई करते रहे उनका वो नंबर, और आउट ऑफ रीच आता था। 1.5 महीने बाद जब वो फोन कनेक्ट हुआ तो पता चला कि ऐसे इन नाम के तो कोई नोबडी एग्जिस्ट। तो देखिए कि गुरुजी थे वो, कैसे हाउ कैन ही जस्ट डिसअपियर। और डिफेंस कॉलोनी का एड्रेस था, डिफेंस कॉलोनी की डायरेक्टरी में भी देख लिया, कुछ उनका अता पता कभी नहीं दिखा। कभी मुझे वो मंदिर में नहीं दिखे। बहुत देखती रहती हूँ, आज तक देखती रहती हूँ कि अगर वो मुझे शक्ल मिले, मगर वो तो गुरुजी, साक्षात गुरुजी थे। तो मुझे 21 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, सारी मल्टीपल इंजरीज थी, सारी रिब सारी टूट गई थी, शोल्डर ब्लेड, क्लैविकल। और 70 आवर्स के लिए बड़ा वो क्रिटिकल था, उन्होंने मुझे रखा था कि इट कुड बी फेटल, कि वो लंग्स पंक्चर हो सकती थी सारे इस एरिया में, लंग्स, हार्ट और पैनक्रियास और स्प्लीन और क्या क्या। तो वो बट गुरुजी साथ थे तो कुछ भी नहीं हुआ। 4 महीने थोड़ा बेड रेस्ट, वो कष्ट तो होते ही हैं, हम सबके कष्ट आते हैं, गुरुजी उनका निवारण करते हैं, गुरुजी साथ देते हैं, तो वो सब कष्ट भी हो गया। तो इस तरह से इतनी, इसमें तो 3 ही इंसिडेंट्स का था। आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि गुरुजी ने बाद में भी हम पे इतनी कृपा रखी है। आई कम बैक टू द बुक। I have also not been excluded from Guruji's blessings. For 20 years, I suffered from asthmatic attacks and was often put on steroids. I was always asking Guruji to bless my children, but never mentioned my problem. तो एक दिन गुरुजी ने शाम को मुझे थोड़ी सी सेवा प्रदान करी, पहली दफे। आई थिंक दैट वाज द ओनली टाइम के जो मैंने गुरुजी के हाथ को दबाया। उन्होंने कहा कि ले दबा, और मैं बड़ा आई वाज ऑनर्ड एंड थोड़ा सा वो भी फील कर रही थी, क्योंकि सब आंटी बड़े प्रोफेशनली, जैसे कि प्रेशर पॉइंट पता हो कहाँ कहाँ कर रहे हैं, बट मुझे तो कुछ आता नहीं था। और इतने गुरुजी के हाथ सॉफ्ट, और इतना वो, बहुत आनंद आया। तो मुश्किल से 5, 7, 10 मिनट, पता नहीं कितने देर के लिए गुरुजी ने कहा, और उसके एकदम बाद कहा, जा तेरा कल्याण कितना, तेरे स्टेरॉइड पर। और मैं वो, मुझे मतलब 20 साल से हर सर्दी जब ये अटैक होता था तो स्टेरॉइड्स लेने पड़ते थे। अब गुरुजी की कृपा से थोड़ा सा वो होता, इनहेलर की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन वो कभी नौबत नहीं आई। ऐसा ऐसा गुरुजी ने वो किया। तो मैंने तो कभी कहा ही नहीं था, तो हमेशा बच्चों के लिए मांगती रहती थी, बट वो गुरुजी ने मेरा अपने आप ही कल्याण, इतना 5 मिनट की सेवा में। ऑल्सो फॉर 3, एक और भी चीज हुई थी। For 3 consecutive summers, I would get low-grade fever, which persisted for 6 months and left me drained. The blood test showed a high count indicative of either cancer or TB. Doctors suggested all kinds of tests. My husband mentioned the health problem to Guruji, who asked me to put betel leaves that he had blessed on my head every night and sleep. Within days, my fever disappeared, never to recur. वो पता नहीं अचानक उसमें कैसे वो होता था, और सिर्फ गुरुजी ने ब्लेस करके कहते कि सिर पे बांध लेना और ऊपर से दुपट्टा बांध लो, और वो अपने आप ही वो गायब हो गया। ऐसे गुरुजी ने इतनी इतनी हमारे हेल्थ की इतनी ध्यान रखी है। I can go on endlessly about Guruji's blessings on the family. He has cured both my parents of cancer. अब मैं सिद्धार्थ को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे पेरेंट्स के ऊपर जो गुरुजी ने कृपा करी है वो बताएंगे। जय गुरु जी। अंकल, जैसा मैंने मेंशन किया था पहले कि हम लोग फर्स्ट टाइम गुरुजी से 23 मार्च 1995 को मिले थे। मैं उससे पहले का थोड़ा सा बता देता हूँ। 1994 अगस्त में मेरे फादर को उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जो सिग्मॉइड कोलन में था, इंटेस्टाइन्स में। तो एम्स में हम लोग उस टाइम साकेत में थे, और एम्स में उनको एडमिट किया गया था। तो वहाँ वो 1 महीने रहे, उनकी सर्जरी हुई, 20 सेंटीमीटर्स उनके इंटेस्टाइन्स को काट के उसको पैच अप कर दिया। और जब डिस्चार्ज हुए तो
ये बताया डॉक्टर ने कि इनको कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी और वो वीकली डोज होगी फॉर 1 ईयर। तो एंड ऑफ सितंबर से फादर की कीमोथेरेपी शुरू हो गई। वो बहुत ही कष्ट वाला समय था। हर मंडे को डोज लगती थी और थर्सडे तक फादर काफी काफी उसको महसूस करते थे, कमजोरी भी, नौसिया, लेकिन बहुत ब्रेव वो रहते थे, कभी ऐसे शो नहीं करते थे, लेकिन हम लोग देखते थे तो समझते थे कि ये अंदर अंदर काफी घुल रहे हैं। तो ये स्थिति चलती रही। मार्च ऑफ 1995 में फादर के कुलीग हैं जो सॉरी उनसे बात कर रहे थे फादर, तो उन्होंने जिक्र किया कि एक महात्मा जी ग्रेटर कैलाश में आए हुए हैं, तो आप उनके दर्शन जरूर करिए। तो फादर ने ये बात हम लोगों को बताई और ये हुआ कि हाँ जरूर जाएंगे ग्रेटर कैलाश। 23 मार्च जो मैंने दिन बताया आपको, उस दिन थर्सडे था। उस दिन ये गुरुजी की लीला आप देखिए कैसी, कि उस दिन मम्मी की डेंटल अपॉइंटमेंट थी और वो डॉक्टर ग्रेटर कैलाश में ही थे। तो हम लोग दोपहर के टाइम, अपॉइंटमेंट के टाइम पे हम लोग गए। तो जब पहुंचे वहां पे डॉक्टर साहब के क्लिनिक, वो 4th फ्लोर पे था। तो जब ऊपर पहुंचे तो देखा डॉक्टर साहब बाहर ही खड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आज यहाँ पे लाइट नहीं है तो मैं कोई प्रोसीजर कर नहीं पाऊंगा, तो आप किसी और दिन आइएगा। जब वहां से सीढ़ियां उतर रहे थे, तो अब ये गुरुजी की लीला का देखिए वर्णन जो कर रहा हूँ कि उन्होंने ये मन में विचार डाला कि हम लोग ग्रेटर कैलाश में ही हैं, और जो अंकल ने एक्चुअली हमें सिर्फ ब्लॉक बताया था कि एस ब्लॉक है, जो वहां से पास में ही था, पर एड्रेस कोई नहीं दिया था कि किस घर में गुरुजी हैं। पर जो वो हैं सर्वविद्यमान, उन्हें सब पता था, तो उन्होंने ये मन में डाला कि चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। और हम लोग गाड़ी में बैठे और वहां एस ब्लॉक के गेट में घुसे। थोड़ा सा आगे जाके देखा तो एक वाई जंक्शन बन रहा था। तो ये हुआ कि चलिए लेफ्ट वाली सड़क ले लेते हैं। कुछ ही आगे पहुंचे तो वहां एक सिक्योरिटी गार्ड था। तो ये हुआ कि उससे पूछते हैं कि वो महात्मा जी कहाँ हैं। तो उसने दिखाया कि यहाँ से तीसरा ही घर है। फादर ड्राइवर के साथ आगे बैठे थे, मैं और मम्मी पीछे थे। तो अभी जैसी गाड़ी रुकी, फादर ने दरवाजा खोला, अभी उतरे भी नहीं थे कि संगत जी एकदम से एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको याद कर वाह, जी। अब शुक्राना। हमारे पास जी शुक्राना, गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि हमारे पास तो शब्द नहीं है। और उन अंकल ने बस यही कह के छोड़ दिया था कि महात्मा जी हैं, और हम उसी विचार से गए थे कि कोई अच्छे पहुंचे हुए हैं। तो ये तब सच्ची में हमें ज्ञात नहीं था कि हम अगले ही मिनट महाशिव के आगे हम लोग बैठे होंगे। और ऐसे ही हुआ अंकुल कि जब गुरुजी अंदर कमरे में बैठे हुए थे और हम लोग जाके उनके सामने प्रणाम किया और बैठे, तो जैसा मैंने पहले कहा कि वाकई में एक डिवाइन लाइट का सोर्स था, और इतनी शांति, इतनी पॉजिटिव वो मिल रही थी कि मतलब यही लगा कि हम वाकई में कहीं पृथ्वी के अलग कोई जगह में हम पहुंच गए हैं। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से फादर से पूछा कि कैसे आए हैं, और फादर ने सब बात बताई। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, जैसा आपका इलाज चल रहा है किए। गुरुजी ने ब्लेस तो शायद उसी मिनट ही कर दिया था, और ये उन्हीं की लीला थी कि मेडिकल फादर का इलाज भी जैसे मैंने बताया कि एम्स में चल रहा था। और संगत जी एम्स के डॉक्टर के लिए जितना हम कहें वो कम होगा, क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा क्वालिफाइड और हर तरह कमिटेड हैं, और
हर तरह से उनकी क्षमता है। और तो गुरुजी ने वही कहा कि आप अपना इलाज जारी रखिए, बट ब्लेस कर दिया था। अब हम लोग अंकल संगत जी, हम लोग भी जैसे ह्यूमन बीइंग्स, हम हर चीज का प्रूफ मांगते हैं। वो प्रूफ हमें इस तरह से मिला कि फादर का ब्लड चेक हर महीने होता था, तो जो देखा कि उसमें जो कैंसर का पैरामीटर है वो धीरे धीरे कम होता गया। इतना कि अक्टूबर 1995 में जब हम डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स लेके गए, तो डॉक्टर बहुत ही खुश और हैरान भी थे, बट उसके साथ कहीं ज्यादा खुश थे कि अब आपको और कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है। संगत जी, हम अगर मिरेकल कहें तो ये बहुत हमारे लिए ही ये शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये कहीं कहीं उनकी बेअंत बख्शिशों में से है कि जो हम समझ भी नहीं पाते हैं। तो लोगों की कीमोथेरेपी कहीं कहीं बढ़ जाती है, उनकी डोजेज बढ़ जाती है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्टर करने की है वो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे हर हफ्ते में हो जाती है। यहाँ पर गुरुजी ने सारी डोज बंद कर दी थी 11वें महीने में। और डॉक्टर के जी ने कहा कि अब मिस्टर माथुर, आप मेरे पास 2 साल के बाद ही आइए, उसके पहले ना आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत है और ना ही आपको यहाँ आने की जरूरत है। संगत जी, जब 2 साल के बाद हम डॉक्टर के पास गए, उसने जो गुरुजी के पहले दिन के शब्द थे कि मिस्टर माथुर, आप भूल जाइए कि आपको ये तकलीफ कभी थी, और बाकी गुरुजी के वचन कभी नहीं खाली जाते। मेरे फादर 2011 में 31 दिसंबर को गुरुजी के चरणों में गए, लेकिन इस दौरान 1995 से लेकर 2011 तक वापस कभी नहीं वो बीमारी आई। और ओल्ड एज तो एक सबको वो करनी ही पड़ती है, तो बाकी कोई ऐसी तकलीफ नहीं। और अंकल जिस दिन गए हैं फादर, इतने शांति से गए हैं कि वो सब ये गुरु जी की ही कृपा है, और कोई इस चीज को बताने का कोई वो ही नहीं होता। उस दिन बहुत ठंडा दिन था, तो दोपहर में ही कोई धूप निकली थी, तो उस टाइम फादर को हम बाहर लेके गए बिठाने। तो धूप में बैठे हुए थे, उन्होंने थोड़ी सी खांसी थी जरूर, तो उन्होंने सूप कहा कि सूप बना के दे दो। तो मैं उनके लिए सूप बना के और उनको पिला रहा था, और बहुत ही शांत वो हुए, और ऐसा लगा कि जैसे उनको नींद आ गई है। तो मैंने सूप अलग रख दिया और उन्होंने मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था। अंकल, हम आधे घंटे हम इस बात को समझ नहीं पाए कि फादर अब नहीं है। वो इतने शांति से मम्मी का हाथ पकड़े, हम सबको ब्लेस करते हुए तब गुरु जी के चरणों में गए। ये गुरु जी के अलावा और कोई नहीं ये बिना बिना कष्ट के, बिना उसके कितनी सहज भाव से महाराज ने उनका मुक्ति दी। जी जी अंकुर जी। तो ये बहुत बहुत उनकी असीम कृपा है कि उन्होंने ऐसा वो किया कि ओल्ड एज से तो कोई भी नहीं वो कर सकता, वो तो एक प्रतिक्रिया है कि जो हम सबको ही वो करनी पड़ती। बट ये था कि 2011 तक और 1995 से कभी कोई तकलीफ नहीं आई। पूरी हिम्मत से 2006-7 तक तो जब तक वो मंदिर जा सकते थे जाते ही रहे, कोई ऐसी बात ही नहीं थी, और बड़ी कृपा रही। इसी तरह अंकल, मेरी मदर का, जब हम गुड़गांव आ गए 2004 में, तो पहले हम रेंटेड अकोमोडेशन में थे। तो मई 2004 में मेरी मदर के भी इंटेस्टाइन में ही कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो जब सुना तो इस दफा मेरे बड़े ब्रदर लुधियाना में डॉक्टर हैं, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि गुड़गांव से आपका मेडिकल इंस्टीट्यूट जाना आसान नहीं है और देख रेख करनी, तो आप लोग लुधियाना आ जाइए, मैं सर्जरी यहाँ करवा लूँ। सिस्टर भी जिस दिन हम ये पता चला है, तो सिस्टर गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी ने बिल्कुल
आराम से ये कहा कि कोई गल नहीं, आप सर्जरी करवा लो। उनके लफ्ज थे कि कटवा दो हाँ कुछ जी नहीं होना है। जी एंड सच्ची जी में उनको तो कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऐसी गुरु जी की जी कृपा। जी जी। तो अंकल हम लोग लुधियाना गए, और मेरी मदर का वहाँ जो हॉस्पिटल था उसमें उसकी एडमिट हुई। तो जिस दिन सर्जरी थी, मैं थोड़ी सी एक जो पैरेलल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहूंगा। जी तो अंकल। जी, तो सर्जरी जिस दिन सुबह थी तो डॉक्टर एनेस्थेसिस्ट वो सब राउंड के लिए आए, और जनरली वेलबींग पूछने के लिए कि सब ठीक है पैरामीटर्स। तो मेरी मदर ने एनेस्थेसिस्ट से ये रिक्वेस्ट करी कि डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन थिएटर की लुक्स जब अंदर ले जाते हैं वो मुझे नहीं अच्छी लगती। अगर आपको इनकन्वीनियंट ना हो तो अगर आप मुझे एनेस्थीसिया यहीं रूम में दे दीजिए, ताकि जब मैं वहां पहुंचूं तो मुझे कुछ और ना दिखाई दे। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वो उसी फ्लोर पे था। तो उन्होंने कहा कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, तो उन्होंने एनेस्थीसिया दे दिया। ब्रदर ने हमें बताया था कि ये सर्जरी काफी 7-8 घंटे की होगी, तो उन्होंने फादर से रिक्वेस्ट करी कि आप घर जाइए और मैं यहाँ पर रहूंगा सारे टाइम और मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो मदर को ले गए और फादर घर चले गए, और मैं कमरे में आ गया जो रूम मदर का था हॉस्पिटल में। अब संगत जी, जब से हम लोग एम्पायर स्टेट में और उससे पहले वहां जाते थे तो अक्सर गुरु जी की कृपा होती थी, तो एक छोटे छोटे स्वरूप उस टाइम में मिलते थे। तो वो गुरु जी के ही दिया हुआ स्वरूप मैं अपनी पॉकेट में कैरी करता हूँ। तो वो मेरे पास था और मैंने उसको निकाला, और मैं कुछ और समझ न आने से मैं यही सोचा कि मैं मंत्र जाप कर लेता हूँ। संगत जी, मैं यहाँ आपको इसलिए ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं मंत्र जाप की महिमा का वर्णन करना चाहता हूँ कि हम हमें ये गुरु जी द्वारा दिया गया मंत्र है, ये महामंत्र है। सारे वेदों का सार, जितने भी उपनिषद, जो भी आप समझिए ग्रंथ है, उस सब में ये मंत्र समाया हुआ है। तो इसकी महिमा जितनी भी करें, जितना भी इसके बारे में कहें, वो कम होगा। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मैं अपने सामने हाथों में ऐसे रख के मैं मंत्र जाप कर रहा था। आधा 1 घंटा हुआ होगा कि मुझे एकदम से ये महसूस हुआ कि गुरुजी मेरे से कह रहे हैं कि मंत्र को उच्च स्वर में बोलो, क्योंकि मैंने आपकी मदर को अपनी गोदी में ले रखा है, अपने हाथों में ले रखा है, और आपके इस उच्चारण से मेरे शोल्डर्स को आराम मिले। संगत जी, मैं कुछ ना समझ के मैंने यही सोचा कि मैं मंत्र जाप उच्च स्वर में कर दूं। अब एक बात और कहना चाहूंगा कि जब भेंट कैलाश में भी जाते थे हम लोग, तो देखते थे कि सब लोग सेवा में हैं गुरु जी की, तो मन में जैसे एक फ्लीटिंग थॉट आता है कि गुरु जी कभी मुझे भी ये सेवा बख्शिए। तो जैसे वो थॉट आई और थॉट चली गई, तो मुझे लगता है कि शायद गुरु जी ने वही मेरी उस थॉट को साकार करने के लिए मुझे ये एक तरह से आदेश ही दिया कि मैं मंत्र का उच्चारण उच्च स्वर में करूं। तो मैंने मंत्र का उच्चारण उच्च स्वर में करना शुरू कर दिया। और संगत जी, अगली बात जो मैं बताने वाला हूं, मैं सच्ची में रोंगटे आज भी खड़े होते हैं। वो दृश्य ऐसा दिल में बसा हुआ है, दिमाग में। मैंने ये देखा कि जो मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने हाथों में ले रखा है, उसमें मुझे ऐसे ऐसे करके हाथ दिखाई दे रहे थे कि जो गुरु जी को मसाज कर रहे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतनी इतनी बातों, छोटी बातों का आप कैसे उनको साकार कर देते हैं, आप कैसे हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। तो अब ये जो हुई बात, तो मैंने अपने तक ही रखी कि ऐसे ऐसे हो रहा है।
जब मदर को रिकवरी रूम में कोई शाम को 4:30-5 बज गए थे, उस टाइम जब लेके आए तो मम्मी थोड़ी थोड़ी गफलत में थी, बट एकदम से वो बोली कि गुरुजी कहाँ हैं। तो फादर ने उनका हाथ पकड़ के ये कहा कि गुरुजी तो सब जगह हैं। और फिर मम्मी फिर से ड्रिफ्ट कर गई, थोड़ी नींद आ रही थी उनको। तो और संगत जी, मैं अगले दिन सुबह मैं वापस गुड़गांव के लिए आ रहा था, तो मैं जो मेरे साथ हुआ था वो मैं किसी को कह नहीं पाया था। 2 महीने बाद जब मदर घर आई और वापस गुड़गांव आई, तो हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो मम्मी ने बताया कि मैं पता है कि जब मेरी सर्जरी हो रही थी तो मुझे कैसा लगा। मुझे सारे टाइम गुरुजी ने गोदी में उठा रखा था, और उन्होंने मुझे एक पिंक और गोल्ड साड़ी भी दी कि इसको अपने पास रख। शुक्राना जी, तो शब्द नहीं होते, ये कैसे महसूस कराते हैं कि वो सबके अंग संग है, हर टाइम हमारी एक एक थॉट से वो वाकिफ है। सो संगत जी, हर टाइम हमें यही मुंह से शुक्राना ही निकलना चाहिए, क्योंकि हमें वाकई में नहीं पता कि कितनी बख्शिशें गुरु जी हमें दे रहे हैं, जो टेंजिबल हैं, जो हम महसूस कर लेते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बख्शिशें गुरु जी दे रहे हैं जो हम शायद उस वक्त पे नहीं महसूस करते, और जो हमें आगे के टाइम में या बाद में हमें समझ आती है। तो मंत्र जाप की यही महिमा मैं कहना चाह रहा था। जी अंकल जी, और जैसा सिस्टर ने कहा कि जब वापस मदर आ गई तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि वो वेडनेसडे था जिस दिन ये सब बातें हो रही थी वापस आने के बाद, और हम थर्सडे को शाम को 6:30 बजे हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे। अभी मम्मी सीढ़ी उतर के और गुरुजी को फेस करने ही वाली थी कि गुरुजी ने वहीं से आवाज लगा के कहा। अब गुरुजी पंजाबी बोलते थे, मेरी पंजाबी ठीक नहीं है, बट सार ये था कि फेक सुटिया आंटी वो कैंसर के बारे में बताना चाह रहे थे कि फेक सुटिया। तो जी, तो जी, तो मतलब वो गुरुजी ने तो पहले ही सर्जरी कर दी थी। ये तो डॉक्टर के प्रोसीजर्स तो होते रहते हैं, वो तो हमारी तसल्ली के लिए होते हैं, लेकिन और वाकई में उसके बाद मम्मी को तो कीमोथेरेपी क्या और किसी दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो लोकलाइज था, तो जब वो निकाला तो वो सारा ही वो हो गया। और मम्मी भी बहुत बहुत शांति से अंकल 27 नवंबर 2001 में जब कोविड की सेकेंड वो हो के चुकी थी, लेकिन वो यहाँ से सुबह 3:30 बजे की बात है, तो यही कहती हुई गई कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। और पूजा कमरे में गुरुजी के आगे उन्होंने प्रणाम किया है। उससे पहले 24 नवंबर को मम्मी का सौभाग्य था कि बड़े मंदिर में जाके उन्होंने लंगर, जो उनकी पसंद की सारी चीजें, बेड़वी, आलू और वो कुल्हड़ में खीर उनको मिली, तो वो सब जो उनकी पसंद की चीजें थी वो गुरुजी ने लंगर करा के उनको अपने चरणों में लिया। तो जय गुरुजी, हर पल के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू अंकल। और यू आंटी? Dream darshans. Guruji has often given us darshan through our dreams. एक दफे मेरे बेटे का सौभाग्य था कि उसको ये दिखा ड्रीम में कि गुरुजी कह रहे हैं कि बड़े मंदिर आ जाओ, और हम लोग खाने की मेज पे बैठे हैं रात को। तो मैंने कहा चलो चलो जल्दी से खाना खत्म करते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी का आदेश है, छोड़ो खाना। तो हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। अब बड़े मंदिर में हम इंतजार कर रहे थे तो गुरुजी नहीं आए, तो वापस घर वापस आ गए। फिर ड्रीम में ही गुरुजी ने उसको कहा कि तुम्हें मैंने कहा था, तुम आए क्यों नहीं? तो इसने आशुतोष ने कहा कि नहीं, हम वापस आ गए गुरुजी, आप मिले नहीं हमें। तो उन्होंने कहा अच्छा आ, मेरे पीछे पीछे आ। तो हमारा बहुत बड़ा लॉन था दिल्ली में, काकड़नगर में। तो गुरुजी उसको आगे आगे जा रहे हैं, उसको दिख रहा है ये पीछे पीछे। तो एकदम गुरुजी ने विराट रूप
ले लिया। और ऐसे जैसे वो बड़े बड़े जो स्टैचूज जैसे हमारे बने हुए हैं शिव जी के, तो ऐसे गोल गोल स्टैचूज जैसे रिवॉल्व कर रहे थे, उसको गुरुजी की वो दिखा के गुरुजी शिव जी का रूप ले लिया। एंड वो ऐसे उनकी जटा और वो त्रिशूल इसकी तरफ टर्न करे, और फिर एक और चक्कर ऐसे लिया तो उसको दिखा के हनुमान जी, और फिर गुरुजी ने ही फिर एक और वो तो वो बन गए गणेश जी। तो इतना आई थिंक इज ट्रूली ब्लेस्ड कि उसको इतने बढ़िया गुरुजी ने दर्शन दिलाए। एक 2019 का मैं बताना चाहूंगी। 2019 में शिवरात्रि से कोई 10 दिन पहले मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, और उन्होंने बहुत स्माइलिंग से बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और मेरे से उन्होंने कहा कि शिवरात्रि वाले दिन बड़े मंदिर में जाके पोहा बनाना। तो मैंने कहा जी गुरुजी, उन्होंने कह दिया। अब पूरे दिन में सोचती रही जब सुबह उठी थी कि गुरुजी ने तो मेरे को ये आदेश दिया है, लेकिन इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, और इतने बड़े बड़े डेग में वो बनता है। अब मैं क्या क्या कहूँ, किससे कहूँ, कौन मेरी बात मानेगा, मैं किसको बताऊं कि ऐसे गुरुजी ने मुझे दर्शन में ये कहा है, ये आदेश दिया है। तो पूरे दिन तो इसी उधेड़-बुन में रही। फिर शाम को फिर मैंने सिद्धार्थ को फोन किया, इससे पूछा क्या करे। तो इसने कहा कि अरे इतनी परेशान क्यों हो रही हो, गौरव अंकल से बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा ये भी ठीक बात कह रहा है। तो गौरव अंकल को मैंने फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी के दर्शन हुए हैं, और उन्होंने ये कहा। मैंने कहा आंटी कोई फिक्र की बात नहीं है, आ जाना आप 11 11:30 कुछ टाइम दिया शिवरात्रि के दिन, और यहाँ पे गुरुजी के किचन में आप 8-10 लोगों के लिए पोहा बना देना, और वो सेवादार को पड़ जाएगा। तो मैं सब इंतजाम करवा दूंगा चीज में कि नहीं नहीं मेरे को आदेश दिया, मैं ही चीजें लाऊंगी। तो उन्होंने कहा चले ठीक है। अब देखिए रात को इसलिए हम चाह रहे थे कि इतनी ओवरलैपिंग है कि पूरे डायरेक्ट मतलब कोई वैसे कोई मानेगा कि नहीं, कि उस रात में अच्छा थोड़ी देर हो गई थी, तो मैंने सिद्धार्थ को वापस फोन नहीं किया कि मेरी बात हो गई है, और ऐसे ऐसे गौरव अंकल ने कहा है। अब ये देखिए गुरुजी ने इसको उस रात में दर्शन में क्या कहा बताओ, ये खुद ही बात है। गुरुजी की कृपा। संगत जी, मुझे जो दर्शन हुए तो वो कि गुरुजी बड़े मंदिर के जो मेन हॉल है उसमें विराजमान है, और बहुत संगत बैठी हुई है, और उसमें उन्होंने इशारे से बुलाया मुझे आगे। और जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आंटी को कहीं कि 200 हेल्पिंग बनानी है, 200 लोगों के लिए बनानी है, 200 लोगों एक के एक, सिंगल। हाँ, एक एक हेल्पिंग। मतलब इतनी स्पष्ट क्लियर इंस्ट्रक्शंस। तो जो जैसे सिस्टर कह रही हैं कि जो उनके मन की जो वो थी दुविधा, एक के वो दुविधा दूर उन्होंने इस तरह से करी कि स्पष्ट करके। तो मैंने सुबह ही उठ के इनको बताया, तब इन्होंने कहा कि मैंने तो अंकल से बात कर ली है, गौरव अंकल से। तो मैंने कहा नहीं, अब आपको दोबारा बात करनी पड़ेगी, और ये जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं अब हमको उसका आदर करना पड़ेगा। तो अंकल, वो एक बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे परिवार को मिला कि शिवरात्रि वाले दिन बड़े मंदिर के किचन में और सारे परिवार ने मिलके पोहा बनाया है और उसका प्रसाद लगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वो तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि पहली दफे हमें ऐसी कभी सेवा मिली नहीं थी कि सारे मैंने पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया, सब एक एक कलशी चलाएंगे कि गुरुजी ने ऐसा मौका दिया है तो कब मिलेगा। और इतना आनंद आया, मतलब इतने तो गुरुजी अंडरस्टैंडिंग कि ये, और कुछ ऐसा भी कुछ कहा था कि कैसे करेगी कैसे करेगी, इतना तो इतना मतलब इतना स्पेसिफिक 200 वो है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंद आया। और पता नहीं उसके थ्रू गुरुजी ने मेरे कितने कितने कष्टों का निवारण किया। वो तो मैं अभी भी सोचती रहती हूँ कि हम तो इतने मन बुद्धि है कि हमें तो पता ही नहीं है। क्योंकि उसी साल 2019 में सितंबर में मैं एक दफे जनपद पे गिर गई। तो दोनों, अभी दैट आल्सो कुड हैव बीन फेटल।
तो दोनों हाथ की, एक की तो रिस्ट बोन टूटी, एक में थोड़ी फिंगर्स में फ्रैक्चर हो गया, एंड इतना बिजी, उधर से ट्रैफिक आ रहा, मतलब एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। अब वो गुरुजी ने मेरे को जो इतनी सी सेवा जो बख्शी थी, वो मेरे कौन कौन से कष्ट करने के लिए, कटवाने के लिए की थी, वो तो वही जानते हैं। बट आई नो कि ये सितंबर में ये हुआ 2019 में, और इसी साल इस विंटर में जनवरी एंड में मेरे बहुत जबरदस्त नेजल ब्लीडिंग हुई, बहुत ब्लड प्रेशर बहुत हाई चला गया था, तो 2 दिन आईसीयू में एडमिट रहना पड़ा। एंड दैट ऑल्सो बाद में पता चला कि वो भी फेटल हो सकता है, कि अगर सिर में जाए तो कोमा हो जाए, इंटेस्टाइन में जाए तो वो फेटल होता है। तो इस तरह से गुरु जी की असीम असीम कृपा, इतने छोटे, इतनी छोटी सेवा देते हैं, और पता नहीं कितने कितने हमारे कष्ट निवार देते। ये ड्रीम, ये इसमें इतना सा। अब एक दफे जैसे सिद्धार्थ बताएंगे कि वो कैसे मम्मी को गुरुजी और साईं बाबा का एकदम से ऐसा लगा कि मर्ज कर दे, बिल्कुल शुरू शुरू में जब हम 1995 में गुरुजी, तो उनके गुरुजी ने तो इतने रूप, पता नहीं, और सबको भी इतने सारे दिखाए, हमें तो ये वाले दर्शन दिए हैं, तो हम तो कभी उनका शुक्रिया ही नहीं कर सकते कभी। I cannot express my deep gratitude and indebtedness to what Guruji has done for us. He took us on from the point where the medical world had proved that there was nothing more that they could have done for Aditi. That her vision became better thereafter cannot be interpreted as anything less than his divine intervention. Words cannot express the greatness of Guruji. He has transformed our lives, empowered and rejuvenated us with his faith, made us more tolerant of people around us, taught us to accept circumstances, and given us courage and strength to face life. He gives in abundance and asks for little in return, only complete, unquestioning faith. Our lives have acquired a different meaning. He has given us lots of hope and the grit and capacity to move on. He has helped us evolve into better human beings. I truly believe he's the living incarnation of the supreme power. Call him what you will, Shivji, Krishnji, or Guru Nanak Ji, all rolled into one. All these miracles in our lives could only have been the work of the ultimate divine power. I beg to be allowed to remain in his Sharan forever. Blessed are those devotees who selflessly serve him. In his family, Guru Parvar jo hai, all those who come under his umbrella are treated alike. He teaches you true humility by sharing your experiences, your joys and sorrows, just as a family would do, a true microcosm within the macrocosm. There is so much of Guruji that is still left unsaid. From his inimitable style of putting me down in my place with मंगा ना कर, मैं हमेशा कहती थी अदिति के लिए और करिए, और यूं ही टुरदी फिरदी पंडिता दे कोल, to his enigmatic divine smile or his tangible palpable presence in the house experienced through a whiff of his fragrance, or the oms that suddenly appeared on his forehead in a couple of his calendars we had in the house, and by hundreds on the floor, so much so that we did not know where to put our feet. When I narrated this to him, he said, "Dekhti chal." Once the water in the copper tumbler blessed by him tasted of Amrit he had given us earlier. The best thing about Guruji is that he's so approachable. There has never been a time when we have been sick with worry that he has not turned his attention towards us and relieved us of it. It makes me conclude that there's no need to even voice one's apprehensions. May we be allowed to remain in his care forever. Jai. जय गुरु जी महाराज। बहुत ही मेमोरेबल डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग आप दोनों की तरफ से, सिद्धार्थ अंकल, ललित माथुर आंटी, बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग आपने सुनाए हैं। जी, यही कहना चाहूंगा कि वाकई में गुरु जी सद्बख्शिंद है, सदा मेहरबान है, और वो आज भी अपनी बख्शिशें सब पर खूब खूब
बिखेर रहे हैं, ये सिर्फ कई दफा हमारे समझने की ही कमी हो जाती है। मैं एक मोस्ट रिसेंट अंकल विद योर परमिशन, अगर प्लीज गो अहेड। जी, कि थोड़ी सी बातें जो हमने महसूस की थी एम्पायर स्टेट में, गुरु जी की कितनी कंसिडरेशन, उनकी कितना प्यार अपनी संगत का। और जैसे मैंने पहले कहा था कि जो घर के बड़े हैं उनका कैसे गुरु जी कैसे हमें दिखाते थे कि गुरु जी स्वयं उनका आदर किस तरह से करते थे। मैं आपको दो छोटे इंसिडेंट्स जो देखे हुए आंखों के आगे से, इसीलिए उनका स्पष्ट वर्णन कर रहा हूं कि एक दफा अंकल, हम लोग ज्यादातर हम 6:30 बजे के करीब पहुंच जाते थे एम्पायर स्टेट शाम को। संगत ज्यादातर 7:30 से आती थी। तो उस टाइम पे गुरुजी जैसे सब जिक्र करते हैं कैबिनेट पे बैठे होते थे। तो एक दफा जब हम अंदर घुसे डोर के, तो जो संगत एम्पायर स्टेट जा चुकी हैं उन्हें आइडिया होगा कि दरवाजे में से घुसते ही राइट साइड पे एक अपर्चर था वॉल में, और गुरुजी वहां पे नीचे कार्पेट पे टेक लगा के दीवार का वो बैठे हुए थे। तो जैसे हम लोग एंटर किए तो जो सेवादार अंकल ड्यूटी पे थे उन्होंने कहा कि अंकल आज आपके पेरेंट्स की कुर्सी जो नॉर्मली स्टेयरकेस पे सामने लगती थी, कि आज वहां ना लग के नीचे लगेगी। गुरुजी ने एकदम हाथ ना ऊपर किया, ना ना यहीं लगेगी। ये उनकी देखिए कैसी उनकी दया, कैसी उनकी वो। अब हम अगर ऐसे सोचें कि गुरुजी नीचे विराजमान हैं और पेरेंट्स ऊपर कुर्सी पे हैं, पर ये उनकी ही लीला है। वो कभी कष्ट नहीं होने देते थे अपनी संगत का, किसी भी का, और खास तौर पर बड़े लोगों का। तो गुरुजी ने कभी इस चीज का हमेशा ध्यान रखा है। रखते थे जी, एक और यही वाकया एक और है कि 2006 बैसाखी वाले दिन फादर को थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती थी। वो स्टिक यूज करते थे, लेकिन एक जना साथ में हम उनको पकड़ के ही ले जाते थे। तो हम लोग लाइन में एंटर कर रहे थे बड़े मंदिर। तो जब जो ऊपर हॉल में जाने के लिए जो स्टेयरकेस है वहां पहुंचे, तो एकदम से सेवादार अंकल एक अंदर से आए कि गुरुजी कह रहे हैं कि आपको साइड से ले आए। तो जो साइड में एक बना हुआ था रास्ता, तो उसमें से गुरुजी ने ये कहा था कि फादर को आगे ले आए। तो जब फादर आगे पहुंचे तो गुरुजी के चरण स्पर्श किए, और फादर के ये वर्ड्स थे कि गुरुजी आपकी शक्ति इसी तरह बनी रहे, आप सारी संगत पर हमेशा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिए। गुरु जी ने जो स्माइल दी अंकल, वो कैसे मैं उसका बखान करूं। और गुरु जी ने ये फादर से कहा कि यहाँ तो सब मांगने आते हैं, हमारे लिए कौन सोचता है। तो गुरु जी की कृपा, ऐसी कृपा हम सब पर हमेशा हमेशा बनी रहे, सदा सदा बनी रहे। और गुरु जी हमें सदा अपने चरणों से जोड़े रखे, हमें हमेशा सद्बुद्धि दें और सही रास्ते पे चलने की हिम्मत और वो दे। और कोई मैं वो नहीं कह सकता कि कितनी असीम कृपाएं हैं। और जैसा मैंने कह ही दिया था पहले कि गुरुजी ने हमें भी अपनी विजिट से नवाजा था, तो वो सत्संग तो बता दिया। एक और जो लास्ट सत्संग मैं बताऊंगा जो अब 2021 का है, कि गुरुजी ने दर्शन देके उसमें मेरे से बिल्कुल स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस देके कि सत्संग किया करो। और वो भी उन्होंने डेट्स दी कि 1 या 28 ऑफ एवरी मंथ। आप सेवा करते हैं एवरी फर्स्ट, आप गुरु परिवार का जो है जोड़ते हैं संगत को। और जी अंकल, मुझे नहीं पता कि ये सेवा मेरे कौन से कष्ट दूर कर रही है और संगत के लिए भी ये कितनी लाभदायक होगी, बट गुरुजी इसी तरह अपने से जोड़े रखें, सदा सदा उनके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे।
बहुत जय शुक्रिया। गुरु जी, अनंतम अनंतम अंकल जाते जाते थोड़ा सा सिंहासन के बारे में बता दीजिए, जो गुरु जी का जो, हाँ, उसके बिना तो आपका सत्संग अधूरा है। अंकल, ऐसा हुआ था कि जब गुरुजी हमारे यहाँ 2005 में आए थे, तो जो हमारा सोफा था उसकी जो सिंगल वाली चेयर थी, तो हमने गुरुजी के लिए वही रखी थी। और मैं उनके लिए कुशन्स लाया था। तो वो कुशन्स मैं एक तरह से यही समझ के कि वो एक प्रसाद है, वो आज भी, जैसे मैंने कहा कि जो सत्संग करता हूँ उसमें जब दरबार लगाता हूँ, मैं वही कुशन्स और वही सिंहासन लगाता हूँ। ये हमने अपनी, मतलब ये समझ भी वही देते हैं, बट किसी ने बताया नहीं था कि ऐसे उनके लिए जब सत्संग होता है तो 2007 की बात है, फरवरी में। अंकल, उस टाइम में गुड़गांव में ये प्रथा थी कि मंथली सत्संग होते थे। जी हम अंकल। जी हम लोग 2004 में वैसे गुड़गांव में थे, लेकिन उस टाइम में हमें पता नहीं चला। 2005 में अगस्त में हम पहली दफा एक सत्संग में गए थे, और कमांडर शर्मा अंकल उस टाइम कोऑर्डिनेट करते थे, और ये सारा वॉलंटरी बेसिस पे था। तो फादर ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम भी सत्संग करना चाहेंगे, तो अंकल ने अक्टूबर 2005 में हमें उस सेवा से मौका दिया। तो तब हमने पहली दफा ये सिंहासन और आरती की जो प्रथा थी, और कोशिश ये करी कि जितनी संगत आई थी उन सब से गुरु जी की आरती करवाई। तो जी कमांडर शर्मा अंकल ने ये बाद में बताया कि ये प्रथा आपके यहाँ से शुरू हुई है, और ये एक अब वो बन गया है कि हर सत्संग में इस तरह से होती। तो ये गुरु जी की ही देन है, गुरु जी की ही बख्शीश है। तो अनंतम शुक्राना इस बात और के लिए भी कि जी महाराज महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे, गुरु संगत पर बने रहे, और जी आपके परिवार पर तो जी महाराज की कृपा की है, वो उस कृपा दृष्टि बराबर बनी रहे। जी के साथ ही अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। जी। और